तो बिहार के जनादेश ने एक बार फिर साफ कर दिया कि नेतृत्व पर भरोसा हो तो परिणाम भी अभूतपूर्व होते हैं। एग्जिट पोल की झलक जब काउंटिंग में तस्वीर बनी तो साफ दिखा कि जनता ने विकास, स्थिरता और सुशासन को ही चुना है। छठ पहचान और बिहार की अस्मिता पर उठे सवालों ने माहौल को बदला और जनता एकजुट होकर उसी नेतृत्व के साथ खड़ी हो गई जिस पर उसे यकीन था। यही भरोसा एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री में तब्दील हो गया। और अब आपको पार्टियों के स्ट्राइक रेट के बारे में बताते हैं कि क्या पार्टी का स्ट्राइक रेट अभी तक रहा है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इस तरीके से अब 101 सीटों पर लड़ी एनडीए और स्ट्राइक रेट 83% का रहा, क्योंकि अब 101 पर अगर हम आरजेडी की बात करें, माफ कीजिएगा जेडीयू की बात करें तो 84 पर जीते और स्ट्राइक रेट 83% का रहा है। बिल्कुल, तो ये स्ट्राइक रेट अगर हम बात करें तो एनडीए की जबरदस्त रही है, खासतौर से बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा। इसमें भी तो बिहार में मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट रही, लेकिन चर्चा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी खूब है। बिहार के रण में जिस तरह से सीएम ने मोर्चा संभाला उस तरीके से मोहन यादव की खूब चर्चा हो रही है। उसने एनडीए के हाथों को मजबूत भी किया। मोदी के मोहन फिर किया कमाल। ये जो परिवारवाद के बजाय राष्ट्रवाद का जो अलग जगाया मोदी जी ने, ये उसका परिणाम है। बिहार के रण में मोहन हुए सुपरहिट। बहनों की जिंदगी बेहतर नहीं होती, इसलिए मोदी जी तो और आगे जाकर 33% लोकसभा विधानसभा में आरक्षण देने वाले हैं। तो ये तो अब कांग्रेस और उनके लिए और बुरे दिन आने वाले हैं। एनडीए की बम्पर जीत में सीएम का मैजिक। बिहार में एनडीए की जीत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अहम रोल है। दरअसल बिहार के रण में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 25 सीटों पर प्रचार किया था। 21 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत हुई। इससे पहले सीएम ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र में भी प्रचार किया था। तीनों राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। मीडिया पे मोहन मैजिक चल रहा है। वो तमाम जनसभाओं की जहां पर आपने जनसभा की थी वो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आपकी मैजिक की बात कही जा रही है। देखिए मैंने फिर कहा कि ये हम जैसे लोगों को मौका किसने दिया है? ये केवल मोदी जी की और अमित जी की और नड्डा जी की तो उनके अपनी रणनीति है कि हमने कहा कि हर समाज के व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। इसलिए मेरे साथ वो बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने। तो ये जो परिवारवाद के बजाय राष्ट्रवाद का जो अलग जगाया मोदी जी ने, ये उसका परिणाम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रचार का सबसे ज्यादा असर बिहार के यादव वोटर्स पर देखने को मिला, जिसके बाद तेजस्वी का यादव समीकरण फेल हो गया। यादव बहुल्य सीटों पर सीएम मोहन यादव का प्रचार। सीएम मोहन के प्रचार से एनडीए को फायदा। 90% स्ट्राइक रेट से सीएम का परफॉर्मेंस। एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ताबड़तोड़ प्रचार किया, तो वहीं बीच चुनाव में राहुल गांधी के एमपी दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जमकर निशाना भी साधा। चुनाव के आखिरी प्रचार के 3 दिन पहले से वो मध्य प्रदेश में छुट्टी मनाने आए। तो इसका मतलब है कि वो चुनाव के प्रति गंभीर थे ही नहीं। तो जो चुनाव के प्रति गंभीर है जनता उनको जानती है, और जो चुनाव के प्रति लापरवाह है, अपनी पार्टी के प्रति लापरवाह है, अपने सिस्टम को बिगाड़ते हैं, तो उनकी कीमत वो चुकाते हैं। बिहार में मोदी मोहन का जादू ऐसा चला कि पूरे महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया। मोदी की लोकप्रियता के साथ मोहन यादव का मैदानी असर एनडीए के लिए संजीवनी की तरह काम कर गया। यादव वोटर्स पर नहीं चला तेजस्वी का जादू। सीएम मोहन ने बदला तेजस्वी का यादव समीकरण। जातीय एजेंडे पर चला मोहन के समरसता का मंत्र। मोहन मोदी की मौजूदगी ने बनाया फर्क। बिहार में एनडीए की जीत में बहनों का कितना बड़ा योगदान, ये खुद डॉक्टर मोहन यादव ने बताया, और बहनों को लेकर पीएम मोदी का क्या प्लान वो भी उन्होंने समझाया। बहना योजना मध्य प्रदेश में, जीविका दीदी योजना बिहार में, क्या सर ये बड़ा फैक्टर रहा है ना? आधी आबादी है देश की, जिस पे विचार करना चाहिए। और हमारी पार्टी तो मात्र सत्ता व्यवस्था को सनातन संस्कृति के समय से मान के चलती है। तो ऐसे में नारी सशक्तिकरण की योजनाओं को आगे करके अगर अपने उद्देश्य की प्राप्ति की, तो केवल भौतिक अधोसंरचना से काम नहीं चलता है। जब तक घरों के अंदर सीधे सीधे मदद की व्यवस्था नहीं बनती है, बहनों की ज़िंदगी बेहतर नहीं होती। इसलिए मोदी जी तो
और आगे जाकर 33% लोकसभा विधानसभा में आरक्षण देने वाले हैं। तो ये तो अब कांग्रेस और उनके लिए और बुरे दिन आने वाले हैं। बिहार में बहार और एनडीए की सरकार है। बिहार की जनता ने स्पष्ट जवाब दिया कि वो देश के साथ है, एनडीए के साथ है। बिहार में बहार है, एनडीए सरकार है। बिहार की जनता ने अपना नेता और सरकार चुन ली है। एक बार फिर महागठबंधन पिछड़ गया। दिल्ली के चुनाव में 12 सीटों पर से 11 में जीत हासिल की थी। हरियाणा में 5 में से 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और जम्मू कश्मीर में सांबा सीट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो प्रचार किया था वो सीट भी भाजपा के खाते में आई थी। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। सुधीर दीक्षित, न्यूज 18 भोपाल। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की ओर से सबसे ज्यादा चर्चा जिस स्टार प्रचारक की रही वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। महज 10 दिनों के अंदर उन्होंने 31 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कहीं पर जनसभा, कहीं पर रोड शो और कहीं पर गली गली पैदल मार्च। खास बात यह है कि जिन जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ की रैली या रोड शो हुए उनमें से ज्यादातर पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। यानी कि योगी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ज्यादा का रहा। इस रिपोर्ट में देखिए। आरजेडी के लोग रामद्रोही हैं। श्री राम। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी एनडीए की लिस्ट में स्टार प्रचारक थे, लेकिन उनकी जीत की स्ट्राइक रेट ने साबित कर दिया कि वो बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक हैं। सीएम योगी ने एनडीए के प्रत्याशियों के लिए कुल 31 रैलियां और 1 रोड शो किया। कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। आज यूपी में कोई समस्या नहीं। बहन और भाइयों, वहां पर पहले से ही हमने बोल रखा है, अगर बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा में किसी ने सेंध लगाया तो मान करके चलो कि यमराज के घर का रास्ता उसका पक्का। अगर गरीब की जमीन पर कब्जा किया तो मान करके चलो कि बुलडोजर फिर तैयार है उसकी हड्डी पसली एक करने के लिए। बिहार के दंगल में युवाओं, महिलाओं और बहुसंख्यक वोटरों के बीच सीएम योगी मॉडल को लेकर काफी लोकप्रियता रही। सीएम योगी ने बिहार में अपना प्रचार अभियान 16 अक्टूबर से शुरू किया। इसके बाद लगातार 10 दिन तक उन्होंने दरभंगा, गया, भोजपुर, सारण, मिथिला, सीमांचल और मगध के अलग अलग जिलों में रैलियां की। दरभंगा में उनका रोड शो बेहद चर्चाओं में रहा, जहां लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस पूरे अभियान में योगी ने बीजेपी, जदयू, लोजपा, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 43 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और हर रैली में विपक्ष पर सीधा हमला बोला। बिहार चुनाव में भी सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा रहा है। ये कांग्रेस के लोग, ये आरजेडी के लोग रामद्रोही हैं। ये लोग करते थे, ये कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे राम तो है ही नहीं। अरे राम नहीं हुए तो मां जानकी। लेकिन ये लोग झुठलाते थे। कांग्रेस के लोग बोलते थे कि राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा। आरजेडी के लोगों ने राम मंदिर के रथ यात्रा को रोका था। इनका सहयोगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। बिहार में सीएम योगी की सभाओं में भारी भीड़ जुटी और बुलडोजर बाबा के नारे गूंज उठे। इससे विपक्ष महागठबंधन के लिए चुनौती बना। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की रैलियों में जीत का स्ट्राइक रेट 60% से ज्यादा रहा। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में यह स्ट्राइक रेट 94% तक जा पहुंचा। दिल्ली में योगी की रैलियों में जीत का स्ट्राइक रेट 90% रहा। वहीं बिहार के प्रचार में योगी की रैलियों में जीत का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा का है। श्री राम।
बीजेपी नेताओं का दावा है कि सीएम योगी की मौजूदगी में हिंदुत्व प्लस विकास का कॉम्बिनेशन बना दिया। इससे बड़े पैमाने पर वोटर एनडीए की तरफ झुके। कई सीटों पर जहां मुकाबला कड़ा था, वहां योगी की एंट्री के बाद समीकरण बदल गए और कई क्षेत्र में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।